कि उसने सोनिया और राफे को तो अनवर के घर भेज दिया है, पर फिर भी वो अकेली अमल की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। इसीलिए जब नायला उसे ये कहेगी कि मैं इस लड़की को मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं तो कहती हूँ कि इसकी शादी करवा के इस अमल से अपनी जान छुड़वा लें। दोस्तों ये बात सुनने के बाद सदाकत को तो ये एक स्कीम लगेगी कि सोनिया और राफे को वहाँ भेज दिया और यहाँ से अमल की शादी करवा दी। अब वो ऐशो आराम से अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। पर दोस्तों सदाकत और नायला को ये नहीं मालूम कि कोई कितना भी किसी के साथ बुरा कर ले, पर जब तक ऊपर वाला उसके साथ होता है उसके साथ कुछ भी नहीं होता। और यहाँ दोस्तों अमल के मामले में भी कुछ ऐसा ही होगा। यानी कि दोस्तों अमल यहाँ पर सदाकत और नायला की साजिशों में फंसी हुई है, पर ऊपर वाले ने मुश्किलों के बाद उसके लिए आसानी रखी हुई है। यानी कि दोस्तों उसकी ज़िंदगी में रेहान का आना। रिपोर्टिंग के मुताबिक दोस्तों अमल किसी रास्ते से जा रही होगी, तो वो अपनी किस्मत पर रो रही होगी और जाकर किसी फुटपाथ पर बैठ जाएगी। तो वहाँ से दोस्तों रेहान का भी गुजरना होगा। रेहान की जब नज़र अमल पर पड़ेगी तो वो एकदम से शौक में पड़ जाएगा कि ये हो ना हो अमल ही है। पर अमल इतनी रात के यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर रेहान अमल के पास आएगा और उसे कहेगा कि अमल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो उसे दोस्तों कुछ भी नहीं बताना चाहेगी, पर उसके आंसू उसके जवाब दे देंगे। और फिर जब रेहान पूछेगा कि तुम किस बात पर रो रही हो, तो वो कहेगी कि अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। किस्मत ने मुझसे पहले मेरा बाबा छीना और अब ममा और राफे से भी दूर कर दिया है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ रेहान। जिस पर दोस्तों रेहान कहेगा कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तो शुरू से तुम्हारे साथ था और अब भी तुम्हारे साथ हूँ। और फिर दोस्तों वो उसे अपने घर ले जाएगा।